एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से खड़ा करने के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आजकल बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग की बड़ी चर्चा है और इसे एक शानदार मुनाफा बख्श बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए आज बिल्कुल डेप्थ में जाकर समझते हैं कि इसके पीछे का असली आर्थिक इंजन आखिर काम कैसे करता है। इस पूरे सफर को हमने कुछ अलग अलग हिस्सों में बांटा है। शुरुआत होगी द फाउंडेशन से, उसके बाद डेली ऑपरेशंस, एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक, फिर एग्जैक्ट फाइनेंशियल्स और आखिर में मुनाफा बढ़ाने वाले कुछ जबरदस्त प्रो टिप्स। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द फाउंडेशन, ब्रीड्स एंड सेटअप। किसी भी नए बिजनेस की तरह यहां भी सबसे बड़ा फैसला फाउंडेशन का होता है, यानी नस्ल का चुनाव। एक तरफ हैं सिरोही जैसी मजबूत नस्लें जो सख्त मौसम झेल सकती हैं, और ब्लैक बंगाल जो तेजी से ब्रीड करती हैं और जिनका मीट बेस्ट माना जाता है। दूसरी तरफ बोअर और जमुनापारी जैसी स्पेशलाइज्ड ब्रीड्स हैं। बोअर वेट तो तेजी से गेन करती है पर काफी महंगी होती है, जबकि जमुनापारी दूध और मीट दोनों के काम आती है। यही वजह है कि शुरुआती लोगों को महंगी नस्लों के पीछे भागने के बजाय सिरोही या ब्लैक बंगाल जैसी टफ और फास्ट ब्रीडिंग नस्लों से ही बुनियाद रखनी चाहिए। नस्ल डिसाइड करने के बाद बारी आती है उनके शेड की। बीमारियों को दूर रखने के लिए एक प्रॉपर हाइजीनिक सेटअप होना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, फर्श को जमीन से कम 2-3 फीट ऊंचा रखना है ताकि वहां मॉइस्चर ना रहे। स्टेप 2, जगह बिल्कुल सूखी और हवादार होनी चाहिए। और स्टेप 3, हर जानवर के लिए लगभग 10 स्क्वायर फीट का स्पेस देना जरूरी है। एक 20 से 30 जानवरों के झुंड के लिए इस हाइजीनिक सेटअप में करीब 1 से 2 लाख रुपए का बेसिक इन्वेस्टमेंट लगता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, डेली ऑपरेशंस, फीड एंड ब्रीड। फार्म का असली फ्यूल होता है रोजाना का चारा। इस डेली डाइट में 3 चीजें एसेंशियल हैं। पहला हरा चारा जैसे नेपियर ग्रास और ताजी पत्तियां, दूसरा सूखा चारा यानी भूसा, और तीसरा है कॉन्सेंट्रेट्स जिसमें चना और मक्के का मिश्रण शामिल होता है। अगर हम ये सब डायरेक्टली मार्केट से खरीदते हैं तो एक जानवर का दिन का खर्च करीब 20 से 30 रुपए के आसपास आता है। एक ठीक प्लानिंग के साथ इस कॉस्ट को इजीली मैनेज किया जा सकता है। और अब इस बिजनेस की सबसे हैरान करने वाली बात, इसे हम एग्रीकल्चर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। सोचिए, अगर फार्म में सिर्फ 10 मादा बकरियां हैं जो साल में 2 बार ब्रीड करती हैं, तो हर साल 20 से 25 नए बच्चों की एक शानदार पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। यही तेजी से बढ़ती संख्या आगे चलकर प्रॉफिट का सबसे बड़ा इंजन बनती है। लेकिन फार्म में सब कुछ हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए आते हैं तीसरे हिस्से पर, द रियलिटी चेक, रिस्क्स एंड हेल्थ। सिर्फ फायदे की बातें करना काफी नहीं है। 10 से 20% ये एक ऐसी मॉर्टेलिटी रेट है, यानी मृत्यु दर, जो सीधे तौर पर एक खतरे की घंटी है। अगर बुनियादी देखभाल और बेसिक केयर प्रोटोकॉल्स को अवॉइड किया गया तो फार्म को ये मैसिव नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो किसी भी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट को पूरी तरह मिट्टी में मिला सकता है। ये भारी नुकसान आमतौर पर कुछ बड़ी गलतियों का नतीजा होता है, जैसे पीपीआर और एफएमजी जैसी जानलेवा बीमारियों के वैक्सीनेशंस को स्किप कर देना, या फिर हर 3-4 महीने में प्रॉपर डिवॉर्मिंग ना करना, शेड्स में जानवरों को बहुत ज्यादा भर देना और लोकल मार्केट रिसर्च की कमी होना। इन फेटल गलतियों से बचने का नुस्खा क्या है? बस हर साल हर जानवर पर 200 से 300 रुपए का छोटा सा मेडिकल निवेश। ये आगे चलकर पूरे फार्म की मजबूत ढाल बन जाता है। अब बात करते हैं असली नंबर्स की। तो चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं, द फाइनेंशियल्स इकोनॉमिक्स ऑफ अ 20 गोट फार्म। एक स्टैंडर्ड 20 बकरियों वाले फार्म की इकोनॉमिक्स को इस तरह समझा जा सकता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 15 मादा और 5 नर बकरियों का सेट करीब 1.5 से 2 लाख रुपए में आता है। शेड बनाने में 1 से 2 लाख और पहले 6 महीने के चारे का खर्च करीब 7,000 रुपए बैठता है। दवाइयों पर सिर्फ 5,000 रुपए, यानी ओवरऑल एक नए फार्म का शुरुआती निवेश लगभग 3 से 4.5 लाख रुपए के आसपास बैठता है। इस इनिशियल खर्च के बाद आती है आमदनी की बारी। असली रेवेन्यू मॉडल तब शुरू होता है जब सालाना करीब 40 बच्चे बेचे जाते हैं। जब ये बच्चे 6 से 8 महीने के हो जाते हैं तो हर बच्चा मार्केट में 4,000 से 6,000 रुपए में बिकता है। इससे सालाना करीब 1.6 से 2.4 लाख रुपए की एक बहुत ही सॉलिड इनकम आने लगती है। उसके अलावा मीट और ब्रीडिंग की एक्स्ट्रा सेल्स कैश फ्लो को लगातार मेंटेन रखती हैं। लेकिन यहाँ एक रियलिस्टिक टाइमलाइन ध्यान में रखना जरूरी है। मुनाफा पहले दिन से नहीं आता। पहला साल आमतौर पर लो प्रॉफिट या ब्रेक इवन वाला होता है, जहां बस सर्वाइवल और खर्च निकालने पर जोर होता है।
असली आमदनी दूसरे साल से आती है, जब 1 से 2 लाख तक का प्रॉफिट दिखने लगता है, और तीसरे साल तक आते आते जब ऑपरेशंस ठीक से स्केल हो जाते हैं तो ये मुनाफा 3 लाख के आंकड़े को भी आराम से पार कर जाता है। पर एक बड़ा सवाल यहां उठता है, क्या एम्बिशियस लोग बस इन्हीं बेसलाइन नंबर्स पर रुक जाते हैं? आखिर टॉप फर्म्स अपने प्रॉफिट को इन बेसलाइन नंबर से अचानक दुगना कैसे कर लेते हैं? उनके उन्हीं सीक्रेट्स को समझने के लिए आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, इनसाइडर स्ट्रैटेजी, प्रो टिप्स एंड फाइनल वर्डिक्ट। टॉप फार्म्स अपने मार्जिन्स डबल करने के लिए कुछ खास प्रो टिप्स अपनाते हैं। पहला टिप, अपना हरा चारा खुद उगाइए, इससे मार्केट खर्च तुरंत आधा हो जाता है। दूसरा, बिचौलियों को कट कर सीधे लोकल मंडी या होटल से डील कीजिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट गेम चेंजर, बकरीद जैसे त्योहारों पर डिमांड पीक पर होती है, इसलिए अपनी सेल्स को उसी टाइम के हिसाब से टाइम कीजिए ताकि मैक्सिमम प्राइस मिले। और चौथा, हमेशा 10 से 20 जानवरों की छोटी संख्या से शुरुआत कीजिए, चीजों को टेस्ट कीजिए और फिर स्केल कीजिए। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ एकदम साफ है। गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस जरूर है, लेकिन ये कोई रातों रात अमीर बनने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। इस बिजनेस में 1 से 2 साल का स्ट्रिक्ट धैर्य, रोजाना की बारीक निगरानी और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने की दरकार होती है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर एक आखिरी और गहरे सवाल पर आकर रुकता है। एक लंबे और शानदार एग्रीकल्चरल मुनाफे के प्रॉमिस के लिए क्या नए फार्म मालिकों में उस पहले साल के ब्रेक इवन स्ट्रगल को झेलने का डिसिप्लिन और धैर्य है? क्योंकि यही वो एक साल है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ की पूरी नींव रखता है। इस सवाल का जवाब ही किसी भी एंटरप्रेन्योर की आगे की सफलता तय करता है।